रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं वो रेजिना डायलॉग के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देके जाते हैं। आप लिटरली एक बार इस स्टेटमेंट को सुनो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. We are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. तो देखो लिटरली यहाँ पर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि ये जो 20 साल पहले चाइना के साथ इन्होंने गलती की थी वो नहीं करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि भाई हम आज भारत की मदद करें और फिर भारत बाद में आके अमेरिका को मारे। इस तरीके के जो स्टेटमेंट है, बेसिकली अमेरिका को ऐसा लगता है दे इज़ अ फोमो कि दुनिया जो है वो सब अमेरिका के आसपास है। जो ग्रो कर रहा है वो अमेरिका की वजह से कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो अमेरिका की वजह से नहीं कर पाएगा। इस तरीके के विचार जो हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर रूप से देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं चाइना की बात करूँ तो यस, चाइना वॉज हेल्प्ड बाय यूएस, बट चाइना हैज़ इट्स ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्लियरली इस बात को तो पहले मान लिया कि चाइना जो है उसने अमेरिका को बीट करना शुरू कर दिया है ना। इन्होंने खुद ही इस बात को मान लिया है पहले तो। दूसरी तरफ ये इस स्टेटमेंट के अंदर ये भी देख रहे हैं कि इंडिया जो है इट कैन बी द नेक्स्ट चाइना, जहाँ पर इंडिया जो है वो अमेरिका के आगे निकल के अमेरिका को बीट कर सकता है। इस वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी लाइव क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप अभी जाओ, SRC 10 कोड का यूज़ करो। SRC 10 कोड का यूज़ करने के बाद आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। क्योंकि आज रिजल्ट आया है तो आज बेस्ट ऑफर्स आप लोगों को मिलने वाले, तो कोड यूज़ करो SRC 10, क्योंकि टॉप 10 के अंदर अनअकैडमी के 8 बच्चे देखने को मिल रहा है एंड इट इज़ रियली अ बिग डील। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लंडो, ठीक है, मैं जानबूझ करके इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इनके द्वारा यहाँ पर क्लियरली कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो उस तरह की गलती नहीं करेगा जैसी उन्होंने चाइना के समय पे की थी। पहले बात करते हैं चाइना के समय की गलती क्या थी। देखो 1990 से 2000 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय पर एक तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा चल रहा था, यानी कि एक तरीके से कैपिटलिज्म जो है वो यहाँ पर था। इस समय पर USSR जो है वो ब्रेकडाउन हो चुका था और कम्युनिस्ट के खिलाफ जो युद्ध था वो लगभग अमेरिका जीत चुका था और इस समय पर सिंगल पोलर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो चुका था। अब अमेरिका नहीं चाहता था कि USSR जैसा एक और दुश्मन चाइना के रूप में उसके सामने आगे खड़ा हो। इस कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रयास किया कि चाइना को अपने साथ में इंटीग्रेट करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो शुरुआत में पॉलिसी अपनाई, इट वॉज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि अगर हम चाइना को अपनी इकोनॉमी में इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पॉलिसी के ऊपर दिखेगा। क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिक्स लिबरलाइज्ड है तो अपने आप चाइना की पॉलिसी भी लिबरलाइज्ड होगी और प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी सोचा कि इसी समय पर क्या होगा कि चाइना के अंदर क्या होगा, पॉवर्टी वगैरह कम होगी, मिडिल क्लास जो है वो ग्रो करेगा, और मिडिल क्लास ग्रो करेगा तो फिर वो नए एस्पिरेशन के साथ में ग्रो करेगा और फिर वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की मांग करेगा। वो कहेगा कि हमें वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए, और इस चीज़ के जरिए चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ये लोग चैलेंज कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना हम लोग चाइना को ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के अंदर जोड़ें, ताकि वेस्टर्न कंप्लायंस के अंदर चाइना जुड़े, और चाइना जैसे जैसे वेस्टर्न कंप्लायंस के अंदर जुड़ेगा तो उसकी इकोनॉमी भी प्राइवेट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के रूप में देखने को मिलेगी। इन अजम्पशन के साथ में अमेरिका ने चाइना के साथ अपनी पॉलिसी को निर्धारित किया।
बट एक्चुअल में क्या हुआ कि चाइना कैपिटलिज्म की तरफ तो गया बट इट वॉज स्टेट डायरेक्टेड, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दी और इन्होंने मेड इन चाइना को प्रमोट किया, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज को प्रमोट किया और उसके बाद इनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो लगभग 11 गुना देखने को मिली है 2001 के बाद से। इतना ही नहीं, दे बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और आज ये लिटरली अमेरिका को कई सारी चीज़ों के अंदर बीट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था जिसने सन 2001 के समय पे WTO के अंदर चाइना को इंटीग्रेट किया था और इवन चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था। कोटा जो है वो एलिमिनेट किए गए थे और टैरिफ चाइना के लिए शार्पली ड्रॉप हो गए थे। इन सारी चीज़ों का एक ही मकसद था, अमेरिका चाहता था चाइना को अपनी इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना, बट हो उल्टा गया। चाइना ने अमेरिका को अपनी इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर लिया क्योंकि 1999 से 2019 के बीच में आप अगर डाटा देखोगे तो इट हैज़ चेंज समथिंग ट्रेमेंडसली। जो ट्रेड डेफिसिट पहले $100 बिलियन का था वो $558 बिलियन का हो गया। आज अमेरिका सब कुछ चाइना से इंपोर्ट करने लगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 5,50,000 से लेके 2.4 मिलियन US जॉब्स जो है वो चली गई क्योंकि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो अमेरिका में बची नहीं, वो सारी की सारी जो है वो चाइना के अंदर चली गई। टैरिफ वगैरह इतना रिड्यूस हो गया। ऐसी कंडीशन में पूरी वेस्टर्न इकोनॉमी की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मशीनरी के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, इन सब के अंदर चाइना के ऊपर होती हुई दिखाई दी। इवन चाइना सोलर पैनल, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, लिथियम बैटरीज, इन सारी चीज़ों के अंदर भी अब वेस्टर्न वर्ल्ड को पीछे छोड़ने लगा है क्योंकि देखो क्या होता है, एक बार कुछ अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आ जाती है उसके बाद खुद टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में एक देश जो है वो सक्षम हो जाता है। चाइना की एक और पॉलिसी है दैट इज़ फोर्सफुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर चाइना के अंदर आना चाहती है तो दे नीड टू कोलैबोरेट विद चाइनीज़ कंपनी। ऐसी कंडीशन में कोई भी बाहर की कंपनी को चाइना के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनके साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ा। और देखो अगर आपने सेपियन किताब पढ़ी होगी तो सेपियन किताब के अंदर बहुत अच्छी बात ये कही हुई है कि देखो दुनिया जो है ना वो इस तरीके से चलती है कि जिस देश के पास में टेक्नोलॉजी है उसके पास में रिसोर्स आएंगे। रिसोर्स आने से वो जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा पावर गेन करेगी। यही पावर जो है वो फिर और R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट कराएगी और उससे और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी। ऐसी कंडीशन में टेक्नोलॉजी डायरेक्टली पावर की तरफ किसी भी कंट्री को लेके जाता है। वही चीज़ आज आप चाइना के केस में देख भी सकते हो। ऐसी कंडीशन में अमेरिका काफ़ी हद तक पछताता है शायद कि चाइना जो है वो उनको सच में बीट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो चाइना के साथ में पहले स्ट्रेटेजिक अल्ट्रूज़म की पॉलिसी थी कि हाँ हम सब कुछ खैरात में दे देंगे, उस तरीके की पॉलिसी अब इंडिया के साथ में नहीं है। अब जो पॉलिसी है वो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जहाँ पर इंडिया अगर स्ट्रेटेजिक रूप से रेसिप्रोकेट करता है तभी इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की जाएगी। पहले इन्होंने चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में उल्टा इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ ही इंडिया के ऊपर लगाए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जो है वो ड्यूअल यूज़ लाइसेंसिंग के साथ में चाइना को दिया गया था। इंडिया के केस में उस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिलती है। कई सारे वेरिफिकेशन वगैरह इनके द्वारा कराए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल जो था वो उस समय पर सोवियत यूनियन को काउंटरवेट करना था। आज के समय पर जो पूरी की पूरी पॉलिसी है वो इस तरीके की है कि ये चाहते हैं कि सप्लाई चेन के अंदर रेजिलियंस लेके आए। बट इस सारी चीज़ों के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थिंकिंग क्या बता रही है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अमेरिका को लगता है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर ही फोकस है। इवन इनको लगता है कि इंडिया की जो आज की ग्रोथ हो रही है ना वो भी इस वजह से हो रही है क्योंकि अमेरिका को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। इंडिया माना कि अमेरिका के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होल्ड करता है, चाहे वो डिफेंस एग्रीमेंट के रूप में हो, चाहे वो क्वाड की पार्टनरशिप के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो। हर चीज़ के अंदर इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक रूप से अमेरिका के साथ कोऑपरेट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि केवल अमेरिका से करता है। इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली अलाइन रशिया से भी करता है। 45 से 60% मिलिट्री इक्विपमेंट आज भी हम लोग रशिया से लेते हैं। रशिया से तेल भी लिया जाता है। इस समय पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर क्राइसिस आ रहा है, जब दुनिया भर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इंडिया जो है उसको ऑयल की अवेलेबिलिटी प्रॉपर रूप से मिल पा रही है। ये क्लियरली ये दर्शाता है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की पॉलिसी है हर देश के साथ में, वो इंडिया को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। जो अमेरिका आज करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट, वो इंडिया सालों से ऑलरेडी कर रहा है, उसका फ्रूट इंडिया को मिल रहा है। तो
तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया कभी भी ये बात नहीं कहता कि अमेरिका के बलबूते पे ही हम लोग सारा काम करेंगे, बल्कि उल्टा इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर आत्मनिर्भरता के अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत $10 बिलियन के इंसेंटिव प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर ऑलरेडी फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करूं तो इंडिया जो है वो एनुअल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के अंदर $100 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। एप्पल के आईफोन भारत के अंदर 25% तक बनने वाले हैं 2027 तक। ये सारी चीज़ दिखाती है कि इंडिया जो है वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से, अमेरिका ने आईफोन को नहीं कहा कि तुम चले जाओ इंडिया के अंदर जाके इन्वेस्ट करो, बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं और साथ में इंडिया के पास में जो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसकी वजह से दुनिया भर की कंपनियां अब इंडिया के अंदर निवेश करना चाहती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में बात साफ है कि इंडिया की जो मल्टीपोलैरिटी की पॉलिसी है वो इंडिया को ग्रो करा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर लगता है कि वो अकेला इंडिया को ग्रो करा रहा है तो ऐसा नहीं है। इंडिया आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग के अंदर भारत की पोजीशन 5th नंबर पे है और 2030 तक इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया 1st नंबर पे 2023 से ही देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक हिदायत में लिटरली अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूँगा, जो इन्होंने स्टेटमेंट गए, इन्होंने क्लियरली कहा कि देखो जिस तरीके से भारत सरकार अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल है, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल है। तो ये हिदायत में देना चाहूँगा कि अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि हर एक डेमोक्रेसी अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, तो फिर दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया भर के जो देश हैं, उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करना बंद करो। अगर आपको लगता है कि भारत सरकार अपने लोगों के प्रति पहले अकाउंटेबल होनी चाहिए, तो फिर रशिया के जब ऑयल को भारत इंपोर्ट कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उस समय पर अपने भाषण दे रहा था, तो उस समय पर ये ज्ञान कहाँ गया था? ये बात मेरे को अभी तक समझ नहीं आई। और अगर ये ज्ञान आपके अंदर है तो ये ज्ञान केवल उसी समय लागू क्यों होता है जब अमेरिका को उस ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है? तो ये दिक्कत जो है वो अमेरिका की हमेशा से रही है। अमेरिका जो है वो अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बनाता है, फिर उसके पीछे एक ज्ञान अटैच करके पूरी दुनिया भर को पिनाता रहता है। बट अब इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं चलने वाली है। क्लियर रूप से अमेरिका भले ये बात मानता हो और उसको डर भी हो कि इंडिया आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, तो शायद ये डर काफ़ी हद तक जायज़ भी है। बट अमेरिका के कुछ भी करने से ये बात रुकनी नहीं है। ये अटल सत्य है कि इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री इन कमिंग ईयर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।